जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। अभी हम पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट 1 डिस्कस किया है और उस पार्ट में हमने पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। पार्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी है, स्टैंडर्ड 8th के स्टूडेंट जिनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है तो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन के सेकंड पार्ट में हम स्पेशली क्लास 10th के लिए इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं। आइए पार्ट सेकंड स्टार्ट करते हैं। आइए, प्रीवियस लेक्चर में हमने टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस कर लिया था। अब हम इस पार्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए, अगर कोई पॉलिनोमियल सपोज कीजिए px, इफ px इज अ पॉलिनोमियल एंड k is any real number, तब इस x को अगर हम रिप्लेस कर दें इस k से, then the value obtained by replacing k को किससे रिप्लेस कर दिया? सॉरी, रिप्लेसिंग x को रिप्लेस करेंगे ना, रिप्लेसिंग x बाय k किसमें? इन px, तो उसी को हम कहते हैं वैल्यू, है ना, इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ px is called value of px at k, है ना। एंड डिनोट कैसे करते हैं उसको बताइए? डिनोटेड एज pk। अब देखिए, एकदम सिंपली हम इसको एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। देखिए, find the value of px, और ये पॉलिनोमियल कुछ भी अपने मन से कुछ भी हम समझ सकते हैं। सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस कुछ भी लिखिए ना, 3x प्लस 2। हाँ, ये एक पॉलिनोमियल लिया हुआ है, ठीक है। और वैल्यू पता करनी है एट a, x इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए 2, x इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए 3/2, x इक्वल्स टू
सपोज कर लीजिए √2 इस तरह से, है ना। अब देखिए इसको हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स को समझना है। देखिए सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं ए। बताइए तो px क्या गिवन है? px is given that x square minus 3x plus 2, है ना। And we have to find the value of px at x equals to 2. It means we replace this x by 2. So it can be written as p x is replaced by 2, है ना। So we put the value of x to wherever x is contained. देखिए x है ना, ये x का हो गया 2 माइनस 3, देखिए x है ना 2 एंड 2, बताइए तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस, और ये क्या हो गया बताइए? 4 and 2 6 minus 6 equals to 0, है ना। It means P2 equals to 0. So this is the value of Px at x equals to 2. ठीक है, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। What is given? It is given that Px equals to x square minus 3x plus 2, है ना। And we have to replace this x by 3 by 2 because it is given x equals to 3 by 2. आइए p 3 by 2, है ना। हमने रिप्लेस कर दिया x को 3 by 2 से। 3 by 2 से क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या है, x equals to 3 by 2। आइए सिंपली 3 by 2 x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x था, x को रिप्लेस किया हमने। फिर देखिए यहाँ x है एंड x को रिप्लेस करेंगे 3 by 2 से, और फिर देखिए ये 2 है, इसको वैसे ही रहने देंगे क्योंकि x तो है नहीं इस टर्म में। आइए क्या होगा बताइए? ये हो गया 9 by 4 माइनस 9 by 2 प्लस 2। हम इसका एलसीएम कर लेते हैं, इसको 1 सपोज कर लीजिए, मतलब होता ही है। तो ये हो गया 4, क्या आएगा बताइए? 9 माइनस 2 2 जा और 9 2 जा 18 प्लस 4 and 2 4 जा 8। It means 9 and 8 17 minus 18 by 4, hence it comes minus 1 by 4, है ना। Therefore P 3 by 2 equals to minus 1 by 4। क्लियर है? One more example देखिए। Now we will discuss question number C. Px equals to, it is given that Px equals to x square minus 3x plus 2, x square minus 3x plus 2, and so we have to replace this x by √2, है ना। आइए p
रूट टू इक्वल्स टू, यहां देखिए x को रिप्लेस करेंगे रूट टू से, रूट टू स्क्वायर माइनस 3 इंटू रूट टू प्लस 2। अब बताइए रूट टू का स्क्वायर क्या होगा? रूट टू का स्क्वायर होगा 2 माइनस 3 रूट टू प्लस 2। अब देखिए 2 और 2 ये आ गया 4 माइनस 3 रूट 2, है ना? इन दिस वे द वैल्यू ऑफ p रूट 2 equals to 4 minus 3 root 2. Similarly, if we have to find the value of a polynomial px at a given point, then simply we will replace x by that given point. ठीक है? अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब देखिए, if px equals to x square minus 3x plus 2, then p2 equals to 0, okay? p 3 by 2 equals to minus 1 by 4, p root 2 equals to 4 minus 3 root 2। अब इसी से एक छोटी सी चीज है, देखिए p का वैल्यू जब हमने 2 रखा है तब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया है, और जब हमने p की वैल्यू 3/2 पुट की है या रूट 2 पुट की है तब ये एक्सप्रेशन 0 नहीं हुआ है। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट अराइज होता है, दैट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट से k which makes a polynomial 0, x का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे, x के उस वैल्यू को हम 0 कहते हैं। यहां हमने x की वैल्यू 2 पुट की है, तो देखिए ये एक्सप्रेशन 0 है। इट मींस 2 इज अ 0 ऑफ px और 2 इज अ 0 ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहां देखिए जब हमने x की वैल्यू 3/2 पुट की है तो ये 0 नहीं आ रहा है ना। इट मींस वी सिंपली से p 3/2 is not a 0 of px. It means x का वो वैल्यू जो पूरे एक्सप्रेशन को 0 कर दे, उस वैल्यू को हम 0 कहते हैं, और इसके बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। Now we have to discuss 0 of a polynomial. 0 of a polynomial. The value of क्या लिखे बताइए? 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए समझिए, if या ऐसे लिखते हैं, real number k is said to be 0 of a polynomial px। कब 0 होगा बताइए? if p k
इक्वल्स टू 0, है ना। इट मीन्स k का वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, k के उस वैल्यू को हम उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल इन प्रीवियस क्वेश्चन, ये देखिए ये यहां जो क्वेश्चन है, इन प्रीवियस सॉल्यूशन है, इन प्रीवियस क्वेश्चन बताइए तो यहां x का कौन सा वैल्यू पॉलिनोमियल को 0 कर रहा है। देखिए जब हमने x को रिप्लेस किया है 2 से, तब ये 2 जो है वो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर रहा है। इट मींस 2 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, है ना। इन प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, सिंस, चलो बाबू, सिंस p2 equals to 0, therefore 2 is a 0 of कौन सा पॉलिनोमियल, px, है ना। लेकिन ये देखिए p3/2 जब हमने पुट किया है वो भी 0 नहीं है, एंड जब हमने p√2 पुट किया है तब भी ये एक्सप्रेशन 0 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। जब हमने p3/2 पुट किया है तो ये एक्सप्रेशन -1/4 है, और जब हमने p√2 पुट किया है तब ये एक्सप्रेशन 4 - 3√2 हो जा रहा है। इट मींस 3/2 and √2 are not the zeros of whose, of px, है ना। समझ में आ रही है बात। आई एक एग्जाम्पल देके हम ये चेक करते हैं कि 0 होगा कि नहीं होगा, कैसे चेक करेंगे। यहां तो एक वैल्यू पता किया है, ये सिमिलर होगा, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं। देखिए, चेक वेदर 3 is a 0 और y स्क्वायर -7y प्लस 12। ये हमें चेक करना है कि 3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है कि नहीं, है ना। ये हमें चेक करना है। अब देखिए ये पॉलिनोमियल, इसमें वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, y, तो हम इसको कुछ भी सपोज कर लेते हैं। लेट, आपको बताया ना कि पहले वाला लेटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, p q r x f g कुछ भी, लेकिन ये वाला जो वर्ड है ब्रैकेट में जो है वो वही वेरिएबल लिखते हैं जो वेरिएबल एक्सप्रेशन में यूज हुआ है। आइए हमने सपोज कर लिया ये जो पॉलिनोमियल है इसको हमने py कहा। अब बताइए चेक किसका वैल्यू करना है, 3 के लिए चेक करना है ना। देन वी सिंपली रिप्लेस y by 3, जहां जहां y है वहां वहां हम 3 पुट करते हैं। देखिए हेंस p3 equals to 3 square minus 7 into 3 plus 12। देखिए यहां y था तो यहां हमने 3 पुट कर दिया, यहां y था यहां हमने 3 पुट कर दिया, यहां y था यहां हमने 3 पुट कर दिया, है ना। इट मींस अब आइए 3 का स्क्वायर 9
माइनस 7 3 जा 21 प्लस 12, 12 प्लस 9 ये आई 21 माइनस 21, 0 आ गया ना। अब सिंस P3 equals to 0, therefore 3 is a 0 of Py, है ना। 3 is a 0 of Py, which is y square minus 7y plus 12, है ना। So in this way we can check that the given value is a 0 of that polynomial or not, है ना। चलिए one more example देखिएगा। सपोज कीजिए जैसे ये रहा क्वेश्चन नंबर 3rd, we simply we have to check is कुछ भी लिखते हैं ना, is 4 a 0 of कोई भी पॉलीनोमियल लिखते हैं z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6। चेक करना है हमें कि 4 इसका 0 है कि नहीं। आइए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्लेन किया है वैसा ही हम इसमें अटेम्प्ट लेंगे। अब देखिए ये एक पॉलिनोमियल है और क्वेश्चन में इसको किसी से रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो हम इसको कुछ भी सपोज कर लेते हैं। लेट fz equals to, and the given polynomial is z square minus 5z plus 6, and now we simply replace this z by 4, as it is given that we have to check that whether 4 is a 0 of fz or not, है ना। So simply we will replace this z by 4, and so f4 equals to 4 square minus 5 into 4 plus 6, and 4 square means 16 minus 5 4 ja 20 plus 6, and 16 plus 6, yes it is 22 minus 20, and the result is 2। अब देखिए आप f4 0 है क्या? f4 2 है ना, इट मींस 0 तो नहीं है। तो क्योंकि जब x का z का वैल्यू हमने 4 पुट किया, ये 0 नहीं है, इट मींस 4 is not a 0 of fz। ठीक है, तो इस तरह से कोई गिवन वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं, ये हम सिमिलर वे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज वो मैं यहां डिस्कस कर देना जरूरी समझता हूं। इसको आप नोट में चाहिए तो समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई पॉलिनोमियल है ना, और हमें उसका 0 फाइंड करना है। यहां तो 0 फाइंड नहीं करना था, यहां 0 चेक करना था, है ना, कि जो गिवन नंबर है वो 0 है या नहीं। लेकिन सपोज कीजिए कोई पॉलिनोमियल है और हमें उसका 0 फाइंड करना है। तो ये नोट पे आप ध्यान रखिएगा, फॉर फाइंडिंग द
0 of a polynomial px, क्या करेंगे? we simply proceed as, कैसे करते हैं? 0 पता करना है ना, तो इस px को हम 0 कर लेते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल, फाइंड द 0 of 2x plus 3। ये देखिए एक सिंपल पॉलिनोमियल लिखा है और हमें इसका 0 फाइंड करना है। देखिए, तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है उसको हमको सपोज कर लेते हैं। लेट px इक्वल्स टू 2x प्लस 3। यहां p क्यों लिखा है? आप q लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां x क्यों लिखा है? क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x यूज हुआ है ना? आइए अब हमें इसका 0 फाइंड करना है। फॉर फाइंडिंग 0 क्या करेंगे बताइए? ये जो px है इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, है ना? अब बताइए तो px क्या है? द वैल्यू ऑफ px इज 2x plus 3, therefore 2x plus 3 equals to 0. It means 2x equals to minus 3 and hence x equals to minus 3 by 2. तो यहां जो आंसर आया ना वही इस एक्सप्रेशन का 0 हो गया। Therefore minus 3 by 2 is the 0 of 2x plus 3। समझ में आ रही है बात? इसको हम एक और सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा एकदम हड़बड़ाना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, सेकंड देखिए। फाइंड द zeros of y square minus 7y plus 12। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम कुछ भी सपोज कर लें। लेट एफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12। अब देखिए हमें 0 फाइंड करना है ना। फॉर फाइंडिंग zeros क्या करेंगे बताइए? ये जो पॉलिनोमियल है इसको 0 के इक्वल करेंगे। देखिए यहां भी हमने यही किया है इसलिए यहां भी हम वही करेंगे। py इक्वल्स टू 0। आइए द वैल्यू ऑफ py इज व्हाट? fy, the value of fy is y square minus 7y plus 12। y square minus 7y plus 12 equals to 0। अब ये जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म पर, है ना? और ये क्लास 9
9th में स्पेशली पढ़ना है, और मैंने कहा ही है कि ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है, इसलिए यहां मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं। आइए ये देखिए y स्क्वायर है 7 है ना, इसको हम लिखते हैं -4y माइनस 3y प्लस 12। आप जानते हैं ना मिडिल टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जैसा भी सिचुएशन हो वो मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो ये वाला टर्म है वो भी मिल जाए। हाँ, इसको फिर डिटेल में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, मैं यहाँ इसको डिटेल नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये बात आती है। आइए अब आप इसमें से y कॉमन कीजिए, ये हो गया y माइनस 4, और फिर इसमें से 3 कॉमन कीजिए, यहां से आ गया y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखिए y माइनस 4 यहां भी है और y माइनस 4 यहां भी है, और आप जानते हैं कि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर करेक्ट है तो इसका यही एक पहचान है कि दोनों जगह सेम चीज कॉमन आना चाहिए, है ना। यहां भी y माइनस 4 है और यहां भी y माइनस 4 है, इट मींस हम सही जा रहे हैं। तो इनको कॉमन कर दीजिए, यहां से आ गया y माइनस 4। अब बताइए यहां से क्या बच गया, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां क्या आ गया, देखिए दिस नंबर इनटू दिस नंबर इक्वल्स टू 0, और आप जानते हैं कि अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें से कोई भी एक 0 हो सकता है। बारी बारी से हम दोनों को 0 करेंगे। सपोज कीजिए ये जो y माइनस 4 है अगर ये 0 हो देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, 4, है ना। और अगर ये y माइनस 3 ये वाला 0 हो देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, है ना। इन दिस वे वी गॉट two different values of y, and these are called zeros. Therefore चलो बाबू zeros of fy are क्या क्या जीरो बताइए, 4 and 3, है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें इस चैप्टर में भी पढ़ने हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ही स्पेशली चैप्टर 4 है मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो फिर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक बार फिर से चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। यहां फिलहाल जो हमने ये पढ़ा था कि नोट 0 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो by these two examples we can easily understand then how can we find the zeros of a given polynomial, है ना। अब देखिए यहां जो ये वाला एक्सप्रेशन है डिग्री 1 का, इसके 0 1 है, 3/2 एक ही 0 है, और यहां देखिए ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना डिग्री 2 का, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इसके नंबर ऑफ जीरोस 2 है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि किसी भी एक्सप्रेशन का एक 0 हो सकता है, वैसे 2 0 वाले भी एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन है, कोई रिलेशन है क्या, है ना। चलिए अब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। नंबर ऑफ zeros of a polynomial number of zeros of a polynomial। अब देखिए इस टॉपिक को हमें दो
पार्ट से डिस्कस करना है। एक, हम इसका ग्राफिकली अप्रोच को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में पॉलिनोमियल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें ग्राफिकली अप्रोच का यानी ग्राफिकल अप्रोच को समझना है। तो पहले हम इसको ग्राफिकल अप्रोच करेंगे और फिर उसके बाद हम इसका मैथमेटिकल अप्रोच करेंगे, है ना। चलिए हम इसको पहले ग्राफिकली समझते हैं। ग्राफिकल अप्रोच, देखिए सपोज कीजिए कोई पॉलिनोमियल px है ना। The zero of a polynomial, कोई भी सपोज कीजिए px है ना। The zero of a polynomial px is the, क्या बताइए, is the coordinates या फिर पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। क्या देखा हमने, द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट या coordinates where the graph y equals to px intersect the x axis, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल px है और हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो ये ग्राफ, ये देखिए x का है ना, तो ये ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, समझ में आ रही है बात। अगर कोई पॉलिनोमियल px है और उसका ग्राफ x एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट्स उस पॉलिनोमियल के जीरो कहे जाएंगे। और इस तरह से उन पॉइंट्स को हम काउंट कर लें तो हमें नंबर ऑफ जीरोस मालूम हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात, है ना। देखिए समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये ग्राफ है, ये सपोज कीजिए ये ग्राफ गिवन है, ये एक ग्राफ गिवन है, ये सपोज कीजिए x और ये x डैश है और ये y और ये y डैश है। ये अब देखिए ये px का ग्राफ है और ये तो सॉरी एक्सिस है, ये ग्राफ देखिए, ये सपोज कर लिए हमने ये ग्राफ है। अब अगर हमें ये फाइंड करना हो कि इसका जीरो, इस ग्राफ से ये जो
px का ग्राफ है, ये ग्राफ है किसका? px का। हाँ, तो हम इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू px। ये अगर px का ग्राफ है तो हमें पता करना है दो चीज, एक कि इसको जीरो, इसका जीरो क्या है। तो देखिए जीरो हम कैसे पता करेंगे, आपको भी बताया ना कि अगर ये px का ग्राफ है तो हम देखेंगे कि ये ग्राफ x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर, है ना। हमने सपोज किया यहां ये 1 और ये 2 है, मतलब अज्यूम किया हमने, मान लिया कि यहां अगर ये 2 है, ये तो जीरो खैर होता ही है, यहां हम 1 मान लीजिए और यहां अगर हमने 2 मान लिया तो इसका जीरो क्या होगा? 2। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ x एक्सिस को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। किस पॉइंट पे? इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2 0, है ना। ये 2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका जीरो 2 होगा। तो ये तो हो गया जीरो। अब दूसरी बात, नंबर ऑफ जीरो। अब आप ये बताइए, ये ग्राफ x एक्सिस को सिर्फ इसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो जब ग्राफ इसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। और नंबर ऑफ जीरो अगर 1 है, इट मींस ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 1। इट मींस इसकी डिग्री 1 है। और डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं? पढ़ा है ना आपने, डिग्री 1 के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, देखिए एकदम आराम से समझेंगे, हम हड़बड़ाएंगे नहीं। ये सपोज कीजिए फिर से कोई ग्राफ गिवन है, एकदम आराम से समझना है बिल्कुल। ठीक है, और ग्राफ इसका ये सपोज कीजिए, हमने सपोज किया इस तरह से इसका ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका है? px का। हाँ, सपोज कीजिए ये ग्राफ px, ये किसका ग्राफ है? ये क्वेश्चन बताएगा आपको, सॉरी, हाँ ये px का ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू px का ग्राफ है, ये मान लीजिए। अब हमें जीरोस फाइंड करना है। देखिए तो ये ग्राफ किसका है? ये हमेशा ग्राफ पे लिखा होता है। आप देखिए y इक्वल्स टू px का ग्राफ है, तो इसमें जीरो इसके कौन कौन होंगे ये देखने के लिए हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये ग्राफ x एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ये ग्राफ x एक्सिस को, ये देखिए, एक तो यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहां इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां। सपोज कर लेते हैं कि ग्राफ पे ये पॉइंट जो है वो 3 है और ये वाला पॉइंट जो है वो -2 है, कुछ भी पॉइंट होगा। हमने इसको सपोज कर लिया कि ये पॉइंट यहां 3 है और -2 है। तो यही जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स इस ग्राफ के जीरो कहलाएंगे। इट मींस इसका जीरो क्या होगा? -2 एंड 3। ठीक, ये तो हो गया जीरोस। अच्छा, अब ये देखिए कि इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या है।
तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, px का, है ना। ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, आप देखिए ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस को 1 और 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मींस इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ जीरो है वो डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, सॉरी ये जो पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। और ये तो आप जानते हैं ना कि 2 डिग्री का जो पॉलिनोमियल है इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन दो को हमें ध्यान से देखना है, समझना है, ध्यान रखना है। ये देखिए लीनियर पॉलिनोमियल है, 0 1 है, डिग्री भी 1 है। आप जरा देखिए इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है ना। हाँ, इट मींस ये ध्यान रखिएगा कि शेप कैसा होता है ग्राफ का, लीनियर पॉलिनोमियल, इट मींस डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है ना। इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर पॉलिनोमियल मींस डिग्री 1 का पॉलिनोमियल, जिसके 1 0 हो तो डिग्री 1 के पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट द ग्राफ ऑफ डिग्री 2 दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये शेप कैसा होता है, मैं यहां नहीं, अब मैं यहां लिख रहा हूं, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना है इसलिए इसको ढंग से समझेंगे। अब इसका शेप कैसा होता है, शेप ऑफ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा शेप है, बोलिए। ये यू शेप का है ना, ये यू शेप का है ना, और इस तरह का जो यू शेप्ड होता है, इस तरह से जो यू शेप्ड होता है, इस शेप को क्या कहते हैं बताइए, इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे, है ना, कि ग्राफ जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। सो द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला, है ना। इस तरह के जो यू शेप ग्राफ होते हैं उनको पैराबोला कहते हैं। देखिए इसमें द ग्राफ में भी यू शेप होना है ना, ये पॉइंट्स है, ये आप ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये ग्राफ जो है वो या तो ऐसा हो सकता है यू शेप का, अपवर्ड ओपन, या फिर ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपन हो सकता है। तो ये दोनों ग्राफ जो है अगर इस तरह से हो, इसको यू, और ये मत समझिए कि ये उल्टा है, ये वी है तो उसका कुछ और नाम होगा, ये यू
जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, इसके बाद अब पढ़ना, जब मैथमेटिकल अप्रोच पढ़ेंगे ना तब हम लोग पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें ये a यानी x² वाला टर्म जो है, x² का कोएफिशिएंट, इस पे डिपेंड करता है कि ये ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा, है ना। देखिए अपवर्ड ओपन कब होगा? इफ a ग्रेटर देन 0। और ये डाउनवर्ड ओपन कब होगा? इफ a इज लेस देन 0, है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, मींस डिग्री 2 का जो पॉलिनोमियल है, तो इसके शेप यू शेप के होते हैं, इसको हम पैराबोला कहते हैं। अगर a इज ग्रेटर देन 0 तो ये अपवर्ड ओपन पैराबोला होता है, और इफ a इज लेस देन 0 तो ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला होता है ना। अब देखिए एक थोड़ी सी छोटी सी बात है, आप इसको नोट में समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा यूज तो नहीं है उसका, लेकिन ध्यान रखिएगा। ये शेप जो होता है वो पैराबोला होता है। अब इसमें 3 केस अराइज होते हैं। हियर 3 केसेस अराइज। कैसे? एकदम समझिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं। केस फर्स्ट, ये जो ग्राफ है ना पैराबोला, अगर ये y एक्सिस को x एक्सिस को, ये x एक्सिस को अगर 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, if the graph intersects x axis at 2 डिफरेंट, इसी के लिए स्टैंडर्ड अच्छा टर्म है, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जैसे देखिए ये है, ऐसे करके, मतलब कोई सभी कंडीशन जिसमें ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। यहां देखिए मैं 3 पॉसिबल फिगर्स बना रहा हूं। कैसे भी हो, देखिए इस तरह से हो, या एक ही साइड हो, ये यू शेप होगा, उसको ध्यान रखिएगा, या फिर ये ऐसे हो इस तरह से, या फिर एक और आप ले सकते, मतलब इस तरह से बस ग्राफ होने चाहिए कि 2 डिफरेंट पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर जाए। सपोज कीजिए ये ऐसा हो, है ना। तो अगर ये ग्राफ 2 डिफरेंट पॉइंट, एक को आप सपोज कर लीजिए a डैश, और एक को हम सपोज कर लेते हैं a, है ना। एक को हम सपोज कर लेते हैं a डैश, और एक को हम सपोज कर लेते हैं a। इस तरह से ग्राफ अगर ऐसे हो कि वो x एक्सिस को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 डिफरेंट जीरो होंगे। देन zeros of quadratic polynomial
क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, इसका जब हमने जीरो फाइंड किया था तो आपको याद है इसका 103 आया था और 102 आया था। देखिए ये दो जीरो है और दोनों जीरो डिफरेंट है ना, एक 3 डिफरेंट है और 2 डिफरेंट है। तो यहां डिस्टिंक्ट जीरो या डिफरेंट जीरो से क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट या डिफरेंट जीरो से मतलब है कि दो अलग अलग जीरो होंगे। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। अब कभी कभी ग्राफ ऐसा भी हो सकता है कि वो यू शेप का है, पैराबोला है, लेकिन एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो। केस सेकंड, एक मिनट रुक जाइए, कि मैं इधर बनाता हूं, उधर शायद ना आ पाए। देखिएगा, केस सेकंड, क्या कि अगर ये जो ग्राफ है वो दोनों दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, है ना, एकदम सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, इफ द ग्राफ intersects x, चलो बाबू, if the graph intersects, अरे बुआ, intersects x axis at two different, sorry, at only one point। ऐसा कैसे होगा? यू शेप का ग्राफ हो, पैराबोला हो, और वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। क्या सोचते हैं आप, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए यहां जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये आप समझ रहे हैं फर्स्ट वाले कंडीशन, यहां मैं इस तरह से 3-4 कंडीशन नहीं बता रहा हूं क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि आप इस चीज को जीस्ट इसका समझ जा रहे हैं। यहां मैं सपोज कीजिए आपको दो डिफरेंट सिचुएशन में बताता हूं। एक्स डैश, सॉरी इधर तो एक्स होता है ना, ये वाई हो गया और ये वाई डैश हो गया। अब ये ग्राफ इंटरसेक्ट करे ओनली वन पॉइंट पर। देखिएगा, ये देखिए, ये है ना, यू शेप का ग्राफ है तो पैराबोला है, और ये पैराबोला होते हुए भी, देखिए यू शेप का ग्राफ होते हुए भी इसको सिर्फ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। और बना सकते हैं, देखिए डाउनवर्ड भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऐसे सपोज कीजिए, यहां पे देखिए ये इसको सिर्फ इसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो अगर ग्राफ इस तरह से हो, यानी एक पैराबोला इस तरह से हो कि वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन जैसे यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दोनों दो the zeros of quadratic polynomial are distinct, different, यहां जो होगा वो सेम होगा। then the zeros of quadratic polynomial is same means यहां only one, दो जीरो होंगे लेकिन दोनों जीरो सेम होंगे। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है, देखिए एग्जांपल में बता रहा हूं यहां आपको, ये फिर इस नोट का भी नोट समझिए आप। एग्जांपल, सपोज कीजिए देयर इज अ पॉलिनोमियल
से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब अगर इसका हम जीरो फाइंड करें, कीजिए तो कैसे जीरो फाइंड कीजिएगा? क्या करेंगे हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे। अब क्या आएगा बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन ये x हो गया, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। It comes x minus 2 and from here x minus 2 equals to 0। अब देखिए अगर इसको 0 कीजिए, if x minus 2 equals to 0 it means x equals to 2। और इसको भी आप क्या करेंगे, है तो दोनों सेम ही ना, दो बार कर लीजिए, कर सकते हैं आप दो बार, लेकिन आंसर देखिए, आंसर तो सेम ही आ रहा है ना। इसका मतलब इसका जीरो क्या होगा? देखिए क्या होगा जीरो बताइए? 2। ठीक है, दो जीरो है बट है तो वो सेम चीज, दोनों दो ही है ना। यहां सेम जब हम कहते हैं ओनली वन, इसका यही मतलब होता है। यहां आप इसको फिगर में ना लिखिए, लैंग्वेज में लिख लीजिए तो आप ज्यादा अच्छा समझेंगे, है ना। तो इस तरह से पॉलिनोमियल का अगर ये ग्राफ जो है सिर्फ वन पॉइंट पे टच करे तो इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो सिर्फ एक होता है, यानी दोनों जीरो सेम होते हैं। और एक थर्ड केस और है। मान लीजिए ये ग्राफ ऐसा है कि एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही ना कर रहा हो। केस 3 है ना। केस 3, if the graph is, क्या करें बताइए, इंटरसेक्ट ना कर रहा हो, है ना, is either above or below the x axis, ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन but does not intersect it। अगर ये ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमने ये ग्राफ बनाया, एक सिचुएशन अबव का बना लेते हैं, एक सिचुएशन बिलो का बना लेते हैं समझने के लिए। अब देखिए ये ग्राफ सपोज कीजिए ऐसे है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, बिलो है तो ऐसे है ना। तो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। क्या होगा इसका मतलब बताइए? आप जानते हैं ना कि अगर ये px का ग्राफ है, अच्छा यहां देखिए सब में ये चीज हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ग्राफ px का है, y का होगा तो फिर अलग बात हो जाएगी, ये ब्रैकेट सब में छूट रहा है, आप समझ लीजिए इसको, ये सब px का ग्राफ चल रहा है। इसी तरह से ये भी px का ग्राफ है। तो अगर px का ग्राफ है तो आप देखिए ये ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और अगर कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इट मींस, बताइए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होगा। इट मींस दिस quadratic polynomial has no zeros, है ना। तो इस तरह से जब हम ग्राफिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है वो किस पॉलिनोमियल का ग्राफ गिवन है। अगर ये px का ग्राफ है तब हमें देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर और किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। और अगर ये py का ग्राफ है तब हमें यह देखना पड़ेगा कि ये y एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर और किन पॉइंट्स को हम कब देखेंगे, जब हमें एग्जैक्टली जीरो फाइंड करना होगा। और जब हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने होंगे तब हमें बस ये देखना पड़ेगा कि वो ग्राफ x एक्सिस को किन पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जैसे समझिए, फाइंड, ये देखिए ब्लू से लिखना था, पेन ही नहीं चला, होशियार पेन, इंटेलिजेंट हो गया है। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ zeros in each of the following if the graph represents y equals to px। देखिए समझते हैं इसको पहले हम, पहले हम एक्सेस बना लेते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। ये जैसे सपोज कीजिए ये है एक सिस्टम ऑफ एक्सेस, x x डैश y y डैश। ये सपोज कीजिए कोई दूसरा ग्राफ है, x x डैश y y डैश, है ना। इन दो सिचुएशन पर मैं आपको समझा दे रहा हूं, या चलिए दो और सिचुएशन ले लेते। एकदम एक्चुअली ये इतना आसान है ना कि आप इसको तुरंत समझ जाएंगे, इसलिए इसमें एक सिचुएशन पे समझाओ या 10 सिचुएशन पे समझाओ वो एक ही बात हो जाएगी। अब जैसे देखिए ये ग्राफ गिवन है, सपोज कर लीजिए, पहले हम बना लेते हैं ऐसे ही, ये ग्राफ है, ये ग्राफ देख रहे हैं कितना बहुत बढ़िया एकदम ब्यूटीफुल ग्राफ बन रहा है। इस तरह से ये ग्राफ है, और ये सपोज कीजिए ऐसा ग्राफ है, इस तरह का ये ग्राफ। अब हमें क्या ये एक चीज पहले देखना पड़ेगा कि ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ px का है। तो बस हमें ये देखना पड़ेगा कि ये x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। बताइए ये वाला जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्लियरली है ना, ये 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। The first is here, the second is here, and the third is here. So it has 3 zeros. अब आप बताइए तो इसमें सेकंड वाले केस में इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। फिर हमें क्या देखना पड़ेगा बताइए, फिर हमें यही देखना पड़ेगा कि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट्स, ये हो गया थर्ड पॉइंट, और ये हो गया फोर्थ पॉइंट। y एक्सिस के इंटरसेक्शन को ऑब्जर्व ही नहीं करना है, क्योंकि ये ग्राफ px का है, तो हमें सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बताइए यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 4 हुए। अच्छा इसी तरह से ये बताइए कि यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे,
फिर हमें यही देखना है क्या कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये देखिए, चलो बाबू, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ और ये हो गया सिक्स्थ। ये आगे देखिए एक्सिस आया हुआ है। इट मींस इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4 5 6 6। समझ गए ना? अच्छा, अगर समझ गए तो इसका बताइए नंबर ऑफ, बोलो सुधांशु। हाँ ठीक है। इसमें देखिए ये एक्स एक्सिस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, वाई एक्सिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है बट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इट मींस इसके कोई जीरो नहीं होंगे, है ना। तो इस तरह से हम ग्राफिकल अप्रोच एक्सप्लेन करते करते ये समझ चुके हैं कि ग्राफ से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे। इट मींस नंबर ऑफ जीरोस we can easily find simply by observing the graphs given। अब इस पे आप देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 में 6 क्वेश्चंस है, एकदम सिमिलर क्वेश्चंस है। आप इनको सॉल्व कीजिए। एक्चुअली इस क्लास में ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट सेकंड था, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ और हम क्लास 10th में जो पढ़ना है हमें कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीरोस, ये हम स्टार्ट किए। अब आज यहां पे इस क्लास में ग्राफिकल अप्रोच कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथमेटिकल अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है। जहां समझ में आया प्रैक्टिस करते रहिए और जहां नहीं समझ में आया आप कमेंट कीजिए, मैं उसको